नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें जरूरतमंद मिल जाए ना तो मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर देना। रात भर नफल पढ़ने से बेहतर इबादत यह है मुट्ठी बंद करके किसी उलझे हुए बंदे का काम चला दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आदत बनाए अपनी, और ये बहुत बड़ी इबादत है। होते कुछ लोग नहीं कह पाते किसी से तारीख का वर्क पलटूं, अल्लाह के लिए ये बात आपके जहन में उतर जाए। आप तारीख उठा करके अगर देखें, खुदा की कसम, अल्लाह के खलील, रब ने फरमाया इब्राहिम मेरा खलील है, मेरा दोस्त है। आप पर पहले कोई औलाद नहीं थी, फिर हजरत हाजरा के जरिए अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल जैसे बेटे से नवाज दिया, और बेटा भी कैसा, चांद जैसा बेटा, चांद जैसा बेटा। आप ज्यादा बेटे के साथ घुल मिल के रहने लगे, फरिश्तों ने बातें डाल दी, मालिक ये तेरा दोस्त है और ये प्यार बेटे से ज्यादा करता है। रब ने कहा नहीं, ये आज भी मुझी से ज्यादा प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा देखना चाहते हैं, रब ने कहा अच्छा देखना चाहते। हुक्म दिया इब्राहिम जी रब्बे जलील का, जाओ तुम्हारी और मेरी दोस्ती के बीच में कोई तीसरा आए, मुझे पसंद नहीं है। मालिक चाहता क्या है, कहा जाओ इस बेटे को लो और अपनी बीवी को लो और ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहां कोई खेती नहीं होती है। कहाँ लेके गए, रब की फरमाइश, रब के हुक्म के मुताबिक। तारीख गवाह है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब लेके बीवी बच्चे को चले आप उस जगह पहुंचे जहाँ पे आज मक्का शरीफ आबाद है, और थोड़ा सा सत्तू थोड़ा सा पानी दिया और दे करके वापस होने लगे। खुदा की कसम, बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए। यूं ही कोई कनीज़े फातिमा ज़हरा नहीं कहा जाएगा। शोहर को बद्दुआएं देने वाली कैसे जन्नती हो सकती है, उसके किए धरे पे पानी फेरने वाली औरत कैसे जन्नती हो सकती है, मेरी समझ में बात नहीं आती है। आप तारीख का ये बात पलट करके तो देखें, अल्लाह के खलील जब अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, हजरत हाजरा ने अपने शोहर से ये नहीं कहा था कि मेरे सरताज जरा ठहरो तो सही, हमें भी साथ जाना है। क्यों आपने हमारे साथ ये किया? आपको नहीं करना था, आपने इस तरह का कोई जुमला नहीं किया। कितनी फरमाबरदार बीवी है, 3 मील तक अल्लाह के खलील के पीछे पीछे चली है। अल्लाह के खलील ये तो बता के जाइए यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। तारीख का ये बात पलट करके देखिए, फिर रिश्ते की सच्चाई को समझिए। कौन बेटे को छोड़ के जा रहा है? अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम छोड़ करके जा रहे हैं। हालात आप देखिए, जब हजरत हाजरा ने दामन पकड़ के कहा था खलील ये तो बताओ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो और क्यों छोड़ करके जा रहे हो, कोई जवाब अल्लाह के खलील ने नहीं दिया है। बस आंखों से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। कौन रो रहा है बेटे की मोहब्बत में? ये वो रो रहा है कि जिसको नमरूद में, आतिश नमरूद में डालने की बारी आई है तो आग से डर कर नहीं रोया है, दुश्मनों से डर कर नहीं रोया है, बड़े बड़ी मुखालफत से नहीं रोया है। गौर करें, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मतलब आग में डाले गए तब भी आंसू नहीं आए, दुनिया भर की सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन रोए नहीं। लेकिन जब बेटे को रुखसत करने की बारी आई है, जब बेटे से जुदाई की बारी आई है, अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आ रहे हैं, अल्लाह का खलील रोता जा रहा है। कोई जुमला आपने नहीं कहा है। हजरत हाजरा पीछे पीछे चल रही है, हजरत हाजरा पीछे पीछे जा रही है। हजरत हाजरा ने पीछे पीछे जाके कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता दो कि ये आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह के खलील का जवाब सुनते हो प्यारे, सुनो। अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हाजरा का तवक्कुल देखिए, ये नहीं कहा था खलील निकाह क्यों किया था, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम निकाह में क्यों लाए थे, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम रिश्ता क्यों बनाया था, बल्कि कहती है ठीक है फिर इब्राहिम चाहिए, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, खुदा हमें भी सलामत रखे। ओ भाई, रिश्ता देखे बेटे का, जो आग में डालते वक्त न रोया, बेटे की जुदाई पे रो दिया, बेटे के लिए रो दिया, रो दिया वो बेटे के लिए। आज कितने बेटे रोते हैं अपने बाप के लिए यार, कितने बेटे रोते। आओ तुम्हें बताऊं, चलो गर्मी का मौसम देखो, कितने बूढ़े बाप किसी पेड़ के नीचे दोपहरी काटते, किसी मकान के छाए में बैठ के अपना वक्त गुजार रहे, किसी ने दीवार की बना ली हुई है दोपहरी का वक्त काटने के लिए। क्यों? इस बूढ़े बाप के लिए आज इस मकान के नीचे 2 फीट की जगह तक बाकी नहीं जो ये अपनी दोपहरी काट सके। और घर के अंदर बूढ़ा रहता है तो हमारी माँ बहनें जो बहुएं होती हैं कहती हैं कि सुनो बूढ़े घरों में नहीं रहते हैं, बाहर रहना चाहिए बूढ़ों को। पूरी जिंदगी एक छत बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि आज इसे छत के नीचे बैठने तक की जगह नहीं दी जाए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ इसलिए भी बनाई गई थी छतें। वो बूढ़ा बाप जब पूरी जिंदगी धूप में तब के दीवारें खड़ी करता रहा, अरे यार कोई पेड़ भी लगाता है ना तो उसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं,
बंदा जिंदगी में एक मकान बनाता है कि जब दुनिया का दामन तंग होगा इसी छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। मगर आज हमने उस बाप से भी छत का साया छीन लिया। अब्बा तेरी खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, अब्बा दुख होता है तेरे बोलने से घर में, बाहर बैठ जाया करो चारपाई डाल के, बड़े बूढ़ों का घर में क्या काम। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो बेटे जो एसीओ में लेटते हैं, जो कूलर के आगे पड़े हो और उनके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, जितने चाहो मरे करके आ जाओ, जितने चाहो हज करके आ जाओ, खुदा की कसम अगर बाप राजी नहीं है तो ना तुमसे मुस्तफा राजी हो सकते हैं ना खुदा राजी। क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। करें माँ बाप को राजी, बड़ा दिल दुखता है। तुमने नहीं देखा, खुदा की कसम तारीख पढ़ें और समझे इन चीजों को। माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया गया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरी दोज़ख भी है। उन्हें राजी कर लिया तो समझ ले जन्नत के दरवाजे खुल गए, और अगर वो रूठ गए तो समझ लेना जन्नत के दरवाजे बंद है। 40वां होता 40वां। अब तो मसला के आला हजरत की धज्जियां उड़ाते हैं हम ही लोग। 40वां होता 10-10 डेगे बन रही है 40वें में। वो कह रहा जरूर आना, कोरमा चलेगा, कोरमा चलेगा, गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं, वो गलत नहीं कहते। पहले जीना मुश्किल था, आज लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का। यही हालात है, खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ही हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हैं। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी यह हकीकत है, कितनी माएं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है। फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर न रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे। अल्लाह अकबर। दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करे, ये नजर पैदा करें। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा देगा। ये नजर ही खत्म हो गई। पहली बात तो कोई चुपके से दे नहीं तैयार नहीं, दे नहीं तैयार नहीं। सबको शौक पड़ा है नामवरी का, सबको शौक पड़ा। यहां तक कि कब्र भी अगर पक्की है तो तख्ती लगा दी जाती है, मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब। क्यों, वहां भी शान शौकत है। अल्लाह याद नहीं है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। वहां पे भी तख्तियां लग गई। हालात अच्छे नहीं है हमारे। वो भाई किसी का दर्द समझा करो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी है मुआशरे में किसी के काम आ जाना। बेशक। किसी का काम बिगाड़ना नहीं, काम आ जाना किसी के सबसे बड़ी नेकी है। आज तो बंदा काम नहीं आता। नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें जरूरतमंद मिल जाए ना तो मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर देना। रात भर नफल पढ़ने से बेहतर इबादत यह है मुट्ठी बंद करके किसी उलझे हुए बंदे का काम चला दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आदत बनाए अपनी, और ये बहुत बड़ी इबादत है। होते कुछ लोग नहीं कह पाते किसी से, तारीख का वर्क पलटूं। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए।